अरे काजल, आ गई तुम? मैं तुम्हें ही बुलाने जा रही थी। क्यों दीदी, क्या काम था आपको मुझसे? काजल, मैंने वैसे तो सारा ही खाना बना दिया है, बस रोटी बस बनानी है, तो तुम बना लोगी क्या प्लीज़? एक्चुअली क्या है ना, मेरे हाथ में ना सब्जी काटते वक्त चाकू लग गया था, इसकी वजह से मैं आटा नहीं गूंद पा रही हूँ। तो तुम एक काम करो, आटे लगा कर रोटी बना लेना। दीदी, सारा खाना आज अकेले बना ली हो? मेरे ऊपर एहसान कर रही हो क्या? सुना दिया ना आखिर आपने मुझे कि आपने सारा काम किया है, सारा खाना बनाया है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। वाह दीदी, आपको तो महान भी बनना होता है और नाटक भी दिखाना होता है कि आप कितनी बेचारी हैं। हाथ में आपके चोट लगी है, फिर भी आप काम कर रही हैं और मैं कुछ नहीं करती हूँ। यही सब दिखाना चाहती हैं ना आप सबको? काजल, ये कैसी बेकी बातें कर रही है? अरे जरा सा काम बोला है मैंने तुझे आटा लगाने का, तो उसमें भी मुझे उल्टा सुना रही है। हर बात का गलत मतलब निकालना जरूरी है क्या? क्यों ऐसी बातें करती है तू आजकल? देखो दीदी, मैं गोल मोल करके बातें नहीं बनाती हूँ, समझ आई आपको? जो भी कहना होता है मुंह पे कहती हूँ। आपके जैसी नहीं हूँ कि सबके सामने मीठी भी बनो और अंदर से चाकू भी घोपो पेट में। अरे तू किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रहने दीजिए, आपको नहीं आएगा, छोड़िए। बता दीजिए आपका हुक्म जो भी हो, रोटी बस बनानी है और कुछ बनाना है? आज्ञा दे दीजिए तो मैं बना लूँ। जो आप कहेंगी वही तो होगा इस घर में। आप इस घर की मालकिन जो हैं, आपकी तो बात माननी ही पड़ेगी। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितनी भी कोशिश करूँ तुझे समझने की, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। आखिर तू बोलती क्या है, करती क्या है, कुछ समझ नहीं पाती हूँ। पहले तो मुझे भी इस घर में कुछ समझ नहीं आता था, धीरे धीरे सब समझने लगी हूँ दीदी। अब मुझे समझ भी आता है, दिखाई भी देता है कि कौन क्या करता है मेरे सामने और कौन नहीं। चल ठीक है, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती हूँ काजल। तुझे अगर रोटी बनानी हो तो बना ले, अगर नहीं बनानी हो तो मत बना, मैं बना दूँगी कैसे भी करके। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगी? मैं हूँ ना इस घर की नौकरानी, मैं बनाऊँगी। अरे अगर आप ही सारा काम कर लेंगी तो फिर मैं क्या करूँगी? मम्मी जी को तो यही लगता है बस कि सारे घर का काम आप ही करती हैं, सब कुछ आप ही संभालती हैं, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। काजल, बहुत हो गया तेरा, चल जा यहाँ से, कुछ मत कर तू। मेरे ऊपर एहसान करके यहाँ से चली जा बस। क्यों चली जाऊँ मैं? अरे आपका बस ये घर है क्या? मेरा भी घर है, इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है जितना आपका है। आप तो चाहती ही हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो सारा घर आपका ही हो जाए, सब में हुक्म आप ही अपना चलाओ। आप अपना ही हक समझती हो इस घर में, और तो किसी दूसरे का समझती नहीं हो, अकेले ही सब हड़पना चाहती हो। इसीलिए तो इस घर वालों के ऊपर आपने जादू करके रखा है, सबको अपने इशारों पर नचाती हो आप। ये क्या बोल रही है तू? मैं क्यों चाहूंगी तू इस घर से चली जा? अरे मैंने तो तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन के जैसा प्यार किया है, फिर भला मैं क्यों चाहूंगी तू इस घर से कहीं जाए? अरे महारानी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है अंदर से तबीयत तेरी ठीक नहीं है, जाके अपने कमरे में आराम कर। हो सकता है थोड़ा रिलैक्स हो तो तेरा माइंड सही हो जाए। आजकल तू कुछ भी तो बोल रही है सबको, बोलने के पहले समझती सुनती तो है नहीं, जो भी मन में आता है बस बोल देती है, हर बात का गलत मतलब निकालती है। और हाँ भाई, मुझे पता है तू भी इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूँ, हम दोनों का बराबर हक है इस घर में। मैं हक की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, तू पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही है। अरे हम देवरानी जेठानी है इस घर की, हमारे में कुछ बटा है क्या? हम तो इस घर में रहते हैं। अरे सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, प्यार से एक साथ रहते हैं, इसमें हमारा तेरा वाले बात आ ही कहाँ से गई? हम सब एक है, हमारा परिवार एक है, घर एक है, फिर हमारा तेरा तो है ही नहीं इस घर में। हक की बात कहाँ से आ गई तेरे मन में? अरे क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? अरे इतना झगड़ा किस बात का हो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। अपनी लाडली बहू से पूछिए ना मम्मी जी, मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं जो बोलूंगी मेरी बात पर तो आपको भरोसा ही नहीं होगा, इससे अच्छा तो यही है ना कि सब कुछ अपनी लाडली बहू से ही पूछ लीजिए। अरे छोटी बहू, बता तो सही क्या हो गया, किस बात पे बहस कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी जी क्या बताऊं, मैं तो सच में काजल को इस टाइम पे समझ ही नहीं पा रही हूँ। वो क्या बोलती है क्या करती है कुछ समझ नहीं आता है। आजकल हर छोटी सी बात में चिढ़ जाती है, कुछ भी बोलती हूँ इसको हर बात का गलत मतलब निकालती है। मैं गलत मतलब निकालती हूँ? आप बोलती ही ऐसा है। देख काजल, मेरी हिम्मत नहीं है तुझसे लड़ने की यार, तो चुप हो जा। मैं तो बस मम्मी जी को जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रही हूँ। बात क्या हो गई ये तो बताओ। मम्मी जी, मैं काजल को बोली कि मैंने खाना बना दिया है सारा, तो एक काम कर रोटी बना ले। मेरे हाथ में सब्जी काटते समय थोड़ी सी चोट लग गई है,
तो पता नहीं ये कैसी कैसी कहाँ कहाँ से बातें करने लगी। हर बात का उल्टा मतलब निकाल रही है। आप मुझे हुक्म देती हैं, आपका शासन चलता है यहाँ पर, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं और पता नहीं क्या क्या बातें बोल रही थी मुझे। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि ये घर से चली जाए? बेमतलब का कुछ भी बोले जा रही है। आपने मुझे देखा है कभी कि मैं इसके साथ कभी जेठानी वाला व्यवहार करूं? हमेशा छोटी बहन समझा है, फिर भी ये ऐसी बातें बोल रही है। मुझे बुरा नहीं लगता है क्या मम्मी जी? मैं तो कभी किसी को हर्ट नहीं करने की सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं काजल को आजकल क्या हो गया। हर छोटी बात पर मुझे सुना देती है उल्टा, कहती कुछ हो समझती कुछ है। हो गया इनका ड्रामा शुरू। हे भगवान, कितना ड्रामा करती हैं। सही कहती है मेरी सहेलियाँ, तेरी जेठानी तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। छोटी बहू, क्या हो गया है तुझे? आजकल तो मैं भी देख रही हूँ, तू हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती है, कहीं की बातें कहीं ले जाती है। जवाब भी इस समय तू खूब देने लगी है। हो क्या गया है तुझे? कोई समस्या है क्या? अगर है तो बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हमसे कोई गलती हो गई है क्या छोटी बहू? अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो हमें बताओ। ऐसे ताने मार के क्यों हमारा दिल जला रहे हो? अच्छा नहीं लगता ना बेटा, ऐसे रोज रोज लड़ाई झगड़े घर में। अगर कोई समस्या है तो बैठकर आराम से बात करते हैं ना, कोई न कोई समाधान तो निकल ही आएगा। समस्याएं तो बहुत है मम्मी जी, लेकिन आप शायद ठीक ना कर पाए, इसलिए मैं कहूँ क्यों आपसे? कहना ही बेकार है मेरा। जो मुझे चाहिए वो तो आप दे नहीं पाएंगी। अरे बहू, ऐसी क्या चीज़ तुझे चाहिए जो मैं नहीं दे पाऊंगी? तो एक बार बोल तो सही, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुझे देने की। मैं तो इस घर में बस खुशियाँ चाहती हूँ, उसके बदले तुझे जो लेना हो वो ले ले। तुझे गहने खरीदने हो गहने ले ले, साड़ी लेनी हो साड़ी ले ले, जो कुछ चाहिए बता दे मुझे, मैं दिलवा दूंगी तुझे। भगवान के दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस बेटा शांति बना कर रखो घर में। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको घर में शांति चाहिए ना, तो फिर मैं जो कहती हूँ वो आप कर दीजिए। मुझे ना तो कोई गहना चाहिए और ना ही कोई मुझे साड़ी चाहिए। मुझे तो बस इस घर में बराबर का हिस्सा चाहिए। जो मेरा हक है वो मेरा हक दे दीजिए, क्योंकि मैं अब सबके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपना चूल्हा चौकी अलग करना चाहती हूँ। इस घर का बंटवारा कर दीजिए, मेरे हिस्से में जो है वो मुझे दे दीजिए। क्या काजल, तू क्या बोल रही है? सोच समझ कर तो बोल। हाँ बहू, ये क्या बोल रही है तू? अरे ये जो तूने मांगा है ये मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तू मेरे जीते दी इस घर का बंटवारा करवा रही है। अरे नहीं बहू, माफ कर, ये सब मत कर बहू। अरे इस घर में बंटवारे की क्या जरूरत है? अरे सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। अरे क्या चाहिए तुझे? जो भी चाहिए सब कुछ दे दूंगी, लेकिन बस इस घर का बंटवारा मत कर बहू। मेरा दिल टूट जाएगा, मैं पूरी तरह से बिखर जाऊंगी। अगर बाबूजी को इस बारे में पता चलेगा, उनका तो धरती तले से जमीन ही निकल जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है बहू? क्या हो गया है तुझे? हमने क्या कमी रख दी तुम्हारे ऊपर जो तुम इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, इस घर का बंटवारा करवा रहे हो? जब आप पूरा नहीं कर सकती थी तो फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही थी? मुझे तो इस घर का बंटवारा ही करवाना है, क्योंकि मुझे जो मेरे हिस्से में है सिर्फ मुझे ही चाहिए, किसी और को मैं नहीं लेने दूंगी। अरे मेरा पति पागल है, कुछ सुनता नहीं है, मेरी बात तक नहीं मानता है। तो आप लोग को क्या लगता है कि सब कुछ आप अपने बड़े बेटे बड़ी बहू पर लुटा देंगी? अरे मैं तो समझदार हूँ ना, मेरा पति भले आप लोगों का भक्त हो, मैं नहीं हूँ आप लोगों की भक्त। अरे उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरी आंखें तो खुली हैं। मैं तो सब कुछ देख सकती हूँ ना कि क्या क्या मेरे साथ होता है, मेरे पति के साथ क्या होता है। मेरा पति को तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो वो भी, उनके साथ भी ऐसा ही होगा ना। बड़े बहू के बेटे के बच्चों के साथ तो अलग व्यवहार होता है और मेरे बच्चों के साथ आप अलग व्यवहार करेंगी। देखिए ये सब मैं अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लूंगी, अपने बच्चों पर नहीं करूंगी। इसीलिए आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, जो मेरे हिस्से में है मुझे दे दीजिए। देख काजल, तुझे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ साफ शब्दों में, अगर तुझे इस घर में साथ में रहना है, खुशी से रहना है तो रह इस घर में। अगर नहीं रहना है ना तो अब मैं तुझे बोलती हूँ कि इस घर से निकल जा, क्योंकि जब तू शादी करके आई थी इस घर में तो कुछ लेकर तो आई नहीं थी कि तेरा हिस्सा हो गया इस घर में। जो भी कुछ है ना तो तेरा है और ना ही मेरा है। सब कुछ मम्मी जी और बाबूजी का है, उनके बच्चों का है। हमारा इस घर में जमीन में हिस्सा लेने का हक नहीं है। बहुएं घर को जोड़ कर रखती हैं, ना कि तोड़ कर। तेरी शादी को अभी 1.5 साल हुए हैं और तू अभी से इस घर के बंटवारा करने का सोच रही है। अरे हो क्या गया है तुझे? पहले तो तू इतने प्यार से रहती थी, पूरा दिन दीदी दीदी करते और मम्मी जी करते थकती नहीं थी।
लेकिन पता नहीं अभी 2 महीने से क्या हो गया है तुझे कि हर बात में चिड़चिड़ करने लगी है, उल्टी सीधी बातें करने लगी है। पता नहीं किसने क्या पट्टी पढ़ाई है तुझे। देखिए दीदी, मैं किसी के पट्टी पढ़ाने से नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद समझदार हूँ, खुद समझती हूँ। अगर तू समझती होती ना तो ऐसी बातें करती ही नहीं। खैर छोड़, इस घर का बंटवारा तो नहीं होगा और मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे तू खुश रहे चाहे मत रहे। जरा सा बोलने के पहले सोचती नहीं है। अरे मम्मी जी को कितना बुरा लगा है तेरी इस बात से, और बाबू जी सुनेंगे तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तू गलती से भी ये बात अब दोबारा मत बोलना किसी के सामने, समझी? और तू जो चाहे वो कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुझे काम करना है कर, नहीं करना मत कर, बस तू खुश रहे। हम तुझसे यही उम्मीद करते हैं कि तू बस खुश रहे। जो तुझे कुछ चाहिए वो ले लिया कर, मांग लिया कर, सब कुछ तो मम्मी जी दे देती हैं। मम्मी जी ने आज तक हमें कभी इस घर की बहू समझा ही नहीं, हमेशा बेटी का ही दर्जा दिया है। फिर तुझे पता नहीं क्या आपत्ति है। मैं जानती थी आप लोग मेरे साथ ऐसा ही करोगे, आप दोनों एक साइड हो जाते हो, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। खैर मैं ही क्या कर सकती हूँ, है तो सब कुछ आप लोगों का ही। देना चाहो तो दे देना, नहीं देना चाहो तो मत देना। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो घर में ऐसे ही कलेश करूँगी। मम्मी जी मत उदास होइए आप प्लीज। अरे ये पता नहीं कैसी बातें कर रही है, हो सकता है अभी गुस्से में ऐसी बातें कर रही होगी। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो ऐसी बातें कभी नहीं करेगी। बचपना है उसके अंदर, इसलिए उसने गुस्से गुस्से में बोल दिया। मुझे तो लग रहा है मम्मी जी कि इसके ना बाहर के लोग कान भर रहे हैं, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जल्दी इसे अपनी गलती का एहसास होगा और देखिएगा हमारी काजल वापस पहले जैसी हो जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ 1 हफ्ते के अंदर इसको इसकी गलती का एहसास दिलवा दूंगी और इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, आप उदास मत कर होइए, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए मम्मी जी, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है ये क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ऐसी बातें बोल रही है। आजकल जो इसकी सहेलियां हैं ना, उनको तो मैं अच्छी तरह से ही जानती हूँ। पहले वो मेरा कान भरती थी और अब काजल का कान भरने लगी हैं। काजल अभी बच्ची है, उसे ज़्यादा समझ नहीं आती है, सही गलत का पहचान नहीं होता है उसे, हो सकता है इसीलिए ये उनकी बातों पर आ गई है। लेकिन मैं भी उसकी बड़ी दीदी हूँ, मैं उसे समझाऊंगी, वो ज़रूर समझेगी मेरी बात। ठीक है बहू, मुझे तुझसे पूरी उम्मीद है, तू सब कुछ ठीक कर देगी। अरे तेरे बाबूजी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अगर बाबूजी को पता चलेगा तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा, वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे घर में किसी चीज़ की किसी को भी कोई कमी ना हो, बस हंसी खुशी से सब लोग रहें। एक आदर्श परिवार कहलाए हमारा परिवार। मम्मी जी आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा, घर में बंटवारा नहीं होगा इस घर का, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए आराम करिए। ठीक है बहू, अब मैं काजल को काम के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगी, जब उसका मन करेगा खुद से ही कर लिया करेगी। मैं धीरे धीरे करके रोटी बना ही देती हूँ, सब ऑफिस से आएंगे उसके बाद खाना ही खाएंगे। आपको वीडियो का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।